ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं आज के इस लाइव सत्र में। आप सबके समक्ष आज के इस विषय को मैं रखता हूं। आज का हमारा विषय है बुखार। सर्दियों में ज्वर, अगर बुखार ज्यादा जिसको हम फीवर कहते हैं, वो यदि हो जाए तो उसको कैसे थोड़ी देर में ठीक किया करें, उसके लिए आज हम हमारे सभी लाइव दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बुखार में सबसे पहले अभी क्या खाया जाए और क्या न खाया जाए, और कैसे क्या कुछ किया जाए जिससे तुरंत ही बुखार में थोड़ी देर में हमें असर महसूस हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है, लेकिन बहुत वांछित टॉपिक भी है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें सर्दियों में यदि बुखार हो जाए तो हमें क्या खाएं क्या ना खाएं, ये स्पष्टता से हमें पता नहीं होता। तो बुखार में पहला जो काम करना है वो तत्काल ही आपको अनाज को बंद कर देना है। ज्वर नाशाय लंघनम, यानी अन्न को नहीं खाना। वैसे तो वो भोजन को टालने की बात करते हैं आयुर्वेद की ऋषि, लेकिन हमें अनाज को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा बुखार जल्दी ठीक होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या खाना, भूख लगे तो, वैसे तो बुखार में भूख बहुत ना के बराबर लगती है, फिर भी लगे तो क्या खाना, तो उसके लिए व्यवस्था है फलों की। तो फलों में पहला सेब, दूसरा पपीता, इन दो फलों को ही बुखार में खाए। इसके अलावा दूसरा कोई तीसरा कोई फल ना खाए। यदि वह सलाद ले सकता है तो सलाद ले, लेकिन उसमें खीरा नहीं होना चाहिए, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। खीरे के साथ में सलाद ना खाए खीरा। उसके अलावा इसमें मूली का सलाद ले सकता है, वो गाजर का सलाद ले सकता है, वो व्यक्ति दूसरे सलाद भी ले सकता है, लेकिन खीरे को सलाद में शामिल ना करें। टमाटर का ले सकता है, सूप ले सकता है, टमाटर का सूप ले सकता है, हरी सब्जियों का सूप ले सकता है। तो इस तरह से यदि नियमित रूप से आप एक दिन दो दिन इसको फॉलो करेंगे ना, तो आपका बुखार धीरे धीरे घट करके समाप्त हो जाएगा, चाहे वो 104 तक या 103 तक भी चढ़ा हुआ हो तो भी। अंग्रेजी दवाई को रखो अपने पास, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत आपातकाल आ जाए ना तब जाकर के लो, वरना तो उसको लेने की आवश्यकता ही नहीं। बुखार में कई सारे लोगों को जुकाम भी होता है और सिर भी भारी होता है, वो लगभग सिर भारी होना स्वाभाविक बात है। तो ऐसे सिर भारी होने की स्थिति में आपको साथ में स्टीम भी लेनी है। ये स्टीमर है, इलेक्ट्रॉनिक, बाजार से आसानी से मिल जाता है। जिनको भी बुखार है, कोविड हो अथवा सामान्य बुखार हो अथवा दूसरा मौसम का बुखार हो, तो उनको स्टीमर रखना है अपना, और स्टीमर रख करके इससे हर 2-2 घंटे में स्टीम लेनी है। ये स्टीमर के अलग अलग कप आते हैं, इन कप से आप अपने स्तर का, जैसे बड़े लोगों के लिए ये है ना, इसमें इसको स्टीम लेने का भी तरीका बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जैसे दूर से लेते नहीं, इसमें यूं फिट करो पूरी तरह से, है ना, या फिर इस तरह से फिट करो, आंखें थोड़ी दूर रहे, इस तरह से फिट करो, और इसमें से स्टीम निकलेगी। इसमें क्या डालना, किस चीज से स्टीम लेनी है, थोड़ा पानी भर के इसमें दिव्य धारा डाल देना चाहिए, अथवा अजवाइन का पानी डाल देना चाहिए, अथवा उसमें थोड़ा कपूर डाल देना चाहिए। और नहीं तो दिव्य धारा पतंजलि में आसानी से मिल जाती है, नहीं तो दिव्य धारा आपके पास नहीं हो तो पास के किसी मेडिकल से भाप देने वाला कैप्सूल होता है, हरे रंग का, 2-4-5 रुपए का मिल जाता है, उसको तोड़ करके उसमें डाल दो और भाप लो। इससे आपके सिर का जो भारीपन है, कफ जो जमा हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा बुखार हो रखा है, उसमें तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत। दूसरा तरीका, ऐसे बुखार को ठीक करने के स्वाभाविक रूप से बहुत सारे घरेलू उपाय होते हैं, हमें पता नहीं होते, इसीलिए हम दुखी होते रहते हैं। दूसरा तरीका, ये स्टीम तो लेना ही लेना सबको। दूसरा तरीका होता है अजवाइन का पानी पीना, या अजवाइन को आधा चम्मच 1 चम्मच अपने मुंह में रखा और उसके बाद पानी पी लिया गुनगुना, उससे बुखार में अच्छी खासी राहत मिलती है। सामान्य ज्वरों में तो काफी फायदा मिलता है। और घर में अजवाइन के अलावा आपको एक अजवाइन 100 ग्राम 150 ग्राम लेकर के उसको आपको गरम कर लेना तवे पर या कढ़ाई में। उसको गरम करने के बाद उस अजवाइन का आपको ऐसे मसाज करनी है, उस अजवाइन को ऐसे रगड़ना अपने शरीर पर। उस अजवाइन को जब आप रगड़ेंगे तो आपके शरीर में जो बुखार की, ज्वर की स्थिति बनी हुई है, उसमें अच्छी खासी जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा बुखार। दूसरा, उसी अजवाइन के पानी से आप नहा भी लेना, यदि नहाने की स्थिति हो तो। वैसे तो बुखार में नहाना ही नहीं चाहिए जब तक 1-2 दिन ठीक ना हो जाए, तो फिर भी कैसे, हाथ पांव तो धोता ही व्यक्ति, तो हाथ पांव उस अजवाइन के जल से धो ले।
एक ये तरीका बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम की दृष्टि से कौन सा प्राणायाम करें, तो एक शीतली और शीतकारी प्राणायाम होता है। कमरे में बैठ करके, बाहर नहीं करना, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो कैसे करना, शीतली और शीतकारी, जीभ को ऐसे बाहर निकाल करके और अंदर इस जीभ की इस नली बना करके आपको श्वास भरनी है ऐसे। थोड़ी देर अंदर रोक लो और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। शीतली प्राणायाम करने से बुखार में बहुत फायदा होता है और तुरंत अनुभव करोगे। जब बहुत तप रहा हो, व्यक्ति का सिर तप रहा हो, हाथ तप रहे हो, पूरा बदन तप रहा हो, उसको क्या करना, शीतली प्राणायाम करना चाहिए। कैसे, जीभ ऐसे नहीं बन पा रही तो कैसे बनाना, ऐसे साइड से पानी, साइड से वायु अंदर चली जाएगी, है ना। फिर से देखते हैं, शीतली प्राणायाम में जीभ को बाहर निकाल देते हैं। बुखार में शीतली प्राणायाम आवश्यक रूप से करो और 5-5, 10-10, 20-20 बार करो। रोक लो अंदर। हमारे दर्शक लाइव बने हुए, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। स्वास्थ्य से, योग से संबंधित किसी को अगर कोई प्रश्न भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। श्वास को फिर से इसी प्रकार से शीतली में भरेंगे। और अंदर रोक लो। फिर बाहर निकाल दो। बुखार में बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम की क्रिया है शीतली प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी। कैसे करना, दांतों के अंदर से, ये जो गैप है ना, इसके अंदर से आपको श्वास पूरा भरना है, हवा भरनी है ऐसे आवाज करते हुए। और अंदर रोक लेना और फिर बाहर छोड़ देना। फिर श्वास भर लो। ऐसे 5 से 10 बार कर लो। वैसे तो 10-15 बार कर लो, तुरंत ही बुखार में आपको आराम दिखेगा। दूसरा, अजवाइन को जलाओ, अजवाइन को अग्नि में डालो और उस अग्नि में से जो अजवाइन के डलने के बाद जो धुआं निकलता है उसको ग्रहण करो, उसको सूंघो। ऐसा करने से हमारे बुखार में तत्काल ही जैसे इंजेक्शन की तरह से फायदा होता है, ऐसा हो जाता है। पतंजलि के चिकित्सालयों पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अपने घर में रखा करो और प्रयोग करो। आयुर्वेद का, पतंजलि में आयुर्वेद का बहुत अच्छा उत्पादों का वो मिलता है, तो उसमें आप ज्वर नाशक वात, गिलोय घनवटी, गिलोय संशमनी वटी ऐसी घर में रखने से और इसको बुखार के समय 2-2 गोली लेने से भी आपको एलोपैथिक की दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी उपयोगी है। और पतंजलि के अलावा भी और भी आयुर्वेदिक के स्टोर पर अलग अलग कंपनियों की मिल जाती हैं। उनकी गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी और संजीवनी वटी, ये 3 बुखार की दवाइयां हैं और इसी के काढ़े भी मिल जाते हैं। एक प्रयोग, जब बहुत बुखार हो तो ऐसे आयुर्वेद का सहारा लेना, वरना तो घरेलू चिकित्सा से अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। भाप जरूर लेना और भाप लेने के साथ साथ जैसे छोटे बच्चों को बुखार हो गया या छोटे बच्चों को खांसी जुकाम बुखार हो गया तो फिर क्या करना है, इसको हटाना। इसमें ये छोटा कप भी आता है, ऐसे लग जाता है, ये फिट हो जाता है और यहां से निकलेगी स्टीम, सीधा नाक में ही जाएगी। तो ये छोटे बच्चों के पर्पस का भी है, बड़े भी इससे ले सकते हैं केवल नाक से। तो ये स्टीमर जरूर अपने घर में रखो, कोविड हो अथवा
कुछ और हो, हमेशा स्टीमर आपके घर में होना चाहिए। आपको बहुत सारे संकटों से, बुखार के, जुकाम के, खांसी के और गला बैठने के संकटों से बचा के रखेगा, सिर दर्द से, जो हमारा कफ के कारण से सिर दर्द हो रहा है। तो ये आपको विशेष रूप से आज के सत्र में मैंने बताया कि बुखार, ज्वर के लिए कौन से प्राणायाम होते हैं, तो शीतली और शीतकारी होते हैं, तुरंत किया जाए और तुरंत ही रिजल्ट आपको दिखेगा, आप करके देखना। और इसके अलावा खान पान में किन बातों का, और आयुर्वेदिक औषधियों, और आसपास में यदि आपको गिलोय मिल जाती है तो अमृतावल्ली यानी कि गिलोय को ले आए, ताजी गिलोय का आप उसका रस निकालें, टुकड़े करके मिक्सी में डालकर थोड़ा पानी डाल करके उसको चलाएं और उससे गिलोय का रस निकलेगा ताजा, उसको आप पिए, उसका सेवन करें। आधा कप, 1 कप गिलोय के रस का दिन में 2 बार 3 बार सेवन करें, इससे विशेष रूप से लाभ होता है। यदि मलेरिया का बुखार है तो आपको पपीते के पत्तों का काढ़ा या पपीते के पत्तों को चबा करके या उनका ताजा रस निकाल करके भी बुखार ठीक किया जा सकता है। इसीलिए गिलोय बुखार के लिए बड़ी अद्भुत है। गिलोय घनवटी यानी संशमनी वटी भी बाजार में मिल जाती है, तो गिलोय घनवटी का नियमित रूप से यदि सेवन करेंगे तो रोज रोज बुखार नहीं परेशान करेगा। दही के साथ खीरा खाने वाले को भी बुखार हो जाता है रात्रि को, उनको सलाद सूट नहीं करता जिनको, उनको रात को तो कभी भी खीरे का सलाद नहीं खाना चाहिए। दही के साथ खीरा तो वैसे भी बुखार, ज्वर उत्पन्न करने वाला एक संयोग है, इसीलिए आपको इस ऐसे संयोगों को, ऐसी चीजों को साथ में नहीं लेना चाहिए जो ज्वर को पैदा करें। और उसके अतिरिक्त आपको जब भी हरारत से महसूस हो, आपको ओढ़ करके सो जाना चाहिए। जैसे जो चीजें आपको बता रहे, घर में भी आप काढ़ा बना सकते हैं। यदि घर में आपको काढ़ा बनाना है तो पानी, एक बर्तन में थोड़ा सा 2 कप पानी ले लेना, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च को और 2-3 लौंग को और 4 या 5 पत्ते तुलसी के, और उसके अलावा थोड़ी सी 1-1.5 चम्मच अजवाइन, इनको डाल लीजिए। और अगर गिलोय मिल जाए ताजी तो गिलोय को तो जरूर डाल लो। ये 5 चीजें डाल करके, और उसके बाद यदि आपको लगता है कड़वा हो जाएगा तो थोड़ा सा गुड़ भी टुकड़े, 1-2 टुकड़े डाल दो। इससे निश्चित रूप से आपका ये काढ़ा बन जाएगा। जब ये 1 कप रह जाए तब इसको छान करके इसको धीरे धीरे करके पी लो, और इसको ओढ़ करके, रजाई ओढ़ के या चादर ओढ़ के सो जाए। तो ये सुबह शाम इस प्रयोग को किया जाए तो बुखार वालों को विशेष लाभ होता है। ये घरेलू योग भी बता दिया मैंने आपको, घर में कैसे बुखार का काढ़ा तैयार किया जाता है। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम को देख करके इसका लाभ उठाएं। आगे भी और भी परेशान काफी सारे लोग अभी बुखार से हो रहे हैं, उनको भी भेजें, जिससे कि वे भी आरोग्य लाभ प्राप्त करें। फिर हम कल फिर मिलेंगे योग के अलग अलग योगासनों और प्राणायामों के अगले सत्र में। आज के इस लाइव को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों ने लाइव रह करके इस कार्यक्रम को देखा, सराहा, लाइक भी किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।